हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जो ये तीसरा वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे क्या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में ऐसे पहले भी आपको रफ आइडिया दिया गया है कि कौन सा नंबर्स का कितना बेस होता है और जो रेडिक्स होते हैं वो कितना होता है। ठीक है, वो कैसे वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि इसके पहले 2 वीडियो है जो कि कंप्यूटर से ही है और जिसमें पहला नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए बताया गया है और दूसरे में ऑक्टल को सिखाया गया है। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पिछले बार बताया गया था कि किसी भी डेसिमल नंबर को सबसे पहले बाइनरी में बदला जाता है, उसके बाद फिर ऑक्टल में बदला जाता है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए अगर 5, ठीक है, ये छोटा सा नंबर है, चलो 15 कर देता हूँ, तो इसको बदलना है बाइनरी में। तो क्योंकि मुझे पता है बाइनरी में बदलने के लिए क्या रूल है, 15 से ऐसे करेंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड करते चल जाएंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मतलब कि टाइम्स में और रिमाइंडर बचेगा 1। तो क्लियर इस तरह से बन जाएगा। तो क्योंकि मुझे पता है कि डेसिमल से बाइनरी के बाद ऑक्टल बदलने के लिए 15 को हम लोग लिख सकते हैं, ये है किसमें, डेसिमल में। ठीक है, और इसको जब बाइनरी में बदलेंगे तो वो लिखाएगा किस तरह, वो मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। आप इसको निकाल कर देख सकते हैं, ये हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब ये किस में है, बाइनरी में, ये किस में था, डेसिमल में, ये किस में है, बाइनरी में। अब इसे ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या होता है, किसी भी बाइनरी वैल्यू को आप जो फाइंड आउट किए उसको लिख दीजिए और बैक साइड से, ठीक है, मतलब राइट साइड से 3 का पेयर बनाइए। तो देखिए यहाँ पे एक 3 का पेयर बन गया, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अकेला बचा हुआ है, तो यहाँ पे 3 पेयर बनाने के लिए मुझे आगे इसमें 0 डालना पड़ेगा और ये दूसरा वैल्यू पेयर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर बाइनरी नंबर में क्या कहते हैं तो आपको मालूम होगा, क्योंकि आपको बोला गया था 2 से 20 तक का बाइनरी नंबर फाइंड आउट कर लीजिए और इवन आपको याद भी होना चाहिए। तो ये बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है 7 और ये लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो ऑक्टल में इसका वैल्यू कितना हो गया, 17। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम में 15 लिखा हुआ है, उसको बाइनरी में बदलेंगे तो क्या होगा, तो बाइनरी में बदलेंगे तो होगा क्या, 4 1। ठीक है, और उसको जब ऑक्टल में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 7। ठीक है, बेस याद है, डेसिमल का क्या होता है 10, ठीक है, बाइनरी का 2 और ऑक्टल का 8। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि अगर मान लीजिए ये कोई वैल्यू है, ठीक है, और इसको बदलिए ऑक्टल में। ठीक है, ये किस में लिखा हुआ है, बाइनरी में, इसको बदल देना है किस में, ऑक्टल में। तो आप क्या करोगे, आप करोगे क्या, 3 का पेयर बना दोगे, यहाँ भी 3 का पेयर बना दोगे। ये कितना है, 5 लिखा हुआ है, ये कितना है, 3 लिखा हुआ है, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टल में, सॉरी ऑक्टल में, और ये किस में लिखा हुआ था आपका, बाइनरी में। क्लियर है, आसान है। तो अब हम लोग हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है, 16। मतलब कि अब जब ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे 16। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ये वैल्यू होता है 0 से 15 तक। ठीक है, मतलब 0 से 15 तक का वैल्यू जो है वो आपका हेक्साडेसिमल में आता है, जिससे हम लोग 16 बेस कहते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते देखते हैं कि कैसे किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो प्रोसेस वही है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि बाइनरी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदल रहे थे, बाइनरी को ऑक्टल में बदल रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वो डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे, बाइनरी को फिर हेक्साडेसिमल में बदलेंगे, यही प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी डेसिमल वैल्यू को अगर हेक्सा में बदलना है तो सबसे पहले आपको बाइनरी बदलना होगा। इसलिए पहले बताया गया था पिछले वीडियो में कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है बहुत कंपलसरी है। अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं आया समझ में तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, पर बाइनरी नंबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइनरी नंबर से ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका ऑक्टल वैल्यू क्या है और उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कोई लिखा हुआ 15 लिखा हुआ है, ठीक है, ये डेसिमल में लिखा हुआ 15। ठीक है, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा आपका, 4 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसका जब हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 4 वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, सॉरी ये 5 हो गया, तो 1 2 3 4। तो हेक्साडेसिमल कहता है क्या, जो भी पेयर बनेंगे वो 4 के पेयर बनेंगे राइट साइड से, तो 4 के पेयर बना दीजिए। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू में क्या करते हैं, क्या है कि पेयर बनाते हैं कितने का, 4 का। तो 1 2 3 4, 4 का पेयर बना करके उसको हम लोग हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो क्या होगा,
मान लीजिए 25 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बदलना, ये डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको बदलना है सबसे पहले बाइनरी में। क्यों? क्योंकि हमको बदलना है किस में, हेक्साडेसिमल में। तो 25 को पहले बदल लीजिए। तो क्योंकि मुझे 25 को लिखने आता है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 61 28, ठीक है। तो 1 2 4 8 16 16 और 9 25 होता है। तो 1 2 4 8 और 1 9, ठीक है। अब इसे मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए ये लिखा हुआ है आपका किस में, 25 लिखा हुआ है बाइनरी में, ठीक है। अब इसको बदलना है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल बदलने के लिए आप 4 का पेयर करना है, किधर साइड से, राइट साइड से। तो राइट साइड से 4 देखिए वैल्यू, राइट साइड से 4 वैल्यू ये हो गया। अब ये बेचारा 1 अकेला बच गया। तो इस 1 को पहले, ये कितना लिखा हुआ है, ये 10, मतलब क्या है 1 2 4 8 और 1 9, ये 9 लिखा, और ये 1 है, मतलब कि क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 1 9 लिखा हुआ है किस में, हेक्साडेसिमल में। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। आसान सा तरीका है, मतलब चाहे ऑक्टल में बदलना हो चाहे हेक्सा में बदलना हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले बाइनरी में बदलना होगा। बाइनरी में बदल करके अगर ऑक्टल में बदलना है तो 3 का पेयर राइट साइड से, और अगर 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो आगे में 0 लगा दे। हेक्साडेसिमल में भी राइट साइड से 4 पेयर नहीं बन रहा है तो 0 लगा दे। इस तरह से करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो अभी तक तो जो वैल्यू हुआ, जो हम लोग सीखे हैं, वो क्या सीखे हैं कि किसी भी वैल्यू को पहले डेसिमल से बाइनरी में बदलना सीख लिया, डेसिमल से फिर ऑक्टल में बदलना सीख लिया, डेसिमल से फिर हेक्साडेसिमल में बदलना सीख लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये ज़रूरी था सीखना, इसलिए आपको बताया गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे मान लीजिए ये तो हम लोग सीख ही लिए, ठीक है। और आपको पता भी है कि किसी भी वैल्यू को अगर डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है तो सबसे पहले क्या बदलना होगा, बाइनरी में। डेसिमल से अगर हेक्सा में बदलना है तो सबसे पहले क्या बदलना होगा, बाइनरी में। मतलब बाइनरी एनी हाउ कंपलसरी है। तो ये तो हम लोग सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे क्या, कि मान लीजिए कोई बाइनरी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, जस्ट अपोजिट। मान लीजिए 1 1 0 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए ये दिया हुआ है किस में, बेस 2 में, मतलब कि बाइनरी वैल्यू इसको निकालना है आपको बेस 10 में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, तो अगर जिसको याद है तो वो तो आसानी से बता देगा कि ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि 6। पर ये कैसे, इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो मैं छोटा सा बता देता हूँ बाइनरी से डेसिमल कैसे बदलते हैं। तो चलिए 6 को ही हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 1 1 0 ये लिखा हुआ है किस में, आपका बाइनरी में, ठीक है। आपको बदलना है किस में, डेसिमल में, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या कीजिए, यहाँ जो वैल्यू है इसको लिखिए 2 पर पावर 0, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे करना है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इसको लिखना है 0 इंटू 2 पर पावर 0, ठीक है। इसको लिखना है 1 इंटू 2 पर पावर 1, और ये लिखना है 1 इंटू 2 पर पावर 2, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 2 पर पावर 2 मतलब 4 इंटू 1, तो ये वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। 2 इंटू पावर 1 मतलब 2 इंटू 1 2 हो गया। और किसी भी वैल्यू के साथ 2 पर 0 लगाएंगे तो 1 होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, देखिए वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो अब एक टॉपिक और सीख लिए, वो क्या था, किसी भी बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में बदलना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी सीख लिए कि क्या है कि किसी भी बाइनरी वैल्यू को, मान लीजिए कोई बाइनरी वैल्यू लिखा हुआ है, इसको डेसिमल में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, चलिए मान लीजिए हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं तब क्या आप लोगों को क्लियर हो जाए। मान लीजिए 1 0 1 1 0 ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है। आपको बदलना है किस में, डेसिमल में, ठीक है। आपको किस में बदलना है, डेसिमल में, ठीक है। तो बदलने का रूल, पहले क्या करना है, इसको लिखिए 2 पर पावर 0, इसको लिखिए 2 पर पावर 1, इसको लिखिए 2 पर पावर 2, इसको लिखिए 2 पर पावर 3, इसको लिखिए 2 पर पावर 4, ठीक है। और जो जीरो वाला वैल्यू, मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, जो जीरो वाला वैल्यू है उसको छोड़ देना है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो समझ लो ये वैल्यू ख़त्म और ये वैल्यू ख़त्म, ठीक है। लेकिन पावर नहीं छोड़ेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए अगर फिर से स्टार्ट करें तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या था, इस वैल्यू को देखिए, इस वैल्यू को, ये क्या है 2 पावर 1 मतलब 1 इंटू 2 पावर 1, ठीक है। फिर ये क्या है, यहाँ पे चलिए क्लियर करके बता देता हूँ, 1 0 1 0 1 मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसको लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 सॉरी 1 है,
हम लोग क्या सीख रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलते हैं। तो ये क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 0 से, ये 0 है तो 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब हट जाएगा। तो ये क्या है, 2 पावर 0 है, ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 3 है, ये 2 पावर 4 है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, इतना अगर ध्यान रखोगे तो बन जाएगा आपका। अब तो इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 है वैल्यू, यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे 1 इंटू कितना पावर पे है 2 पावर 2, फिर ये छोड़ देंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कितना है 1 इंटू 2 पावर 4। आप सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसका हो गया 2 पावर 4 16, ये हो गया कितना 16। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या 1। ठीक है, तो 16 4 20 और 1 21, तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका 21, किस में, डेसिमल में। तो आपका जो आज का होमवर्क है, पहले जो आपको बताया गया वो तो आप कर लोगे, तो आपको करना क्या है, सेम पहले आपको करना है कि डेसिमल से बाइनरी में बदल के इसको बदलना है हेक्सा में। कहाँ से कहाँ तक, वही पिछले बार जो होमवर्क दिया गया था 2 से लेके 20 तक। ठीक है, 2 से 20 तक आपको बदलना है, पहला होमवर्क ये हो गया। ठीक है, दूसरा होमवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, बाइनरी से किस में बदलना है आपको, डेसिमल में। ठीक है, ये भी कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 20 तक। तो आज आपको 2 होमवर्क मिला है, पहला जो है वो डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, और उसके बाद उसको हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल बदलने के लिए आपको क्या कहते हैं कि राइट साइड से 4 का पेयर करते हैं। बाइनरी से डेसिमल बदलने के लिए क्या करते हैं कि जो बाइनरी वैल्यू होता है उसमें 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 इस तरह करके वैल्यू लिखते हैं, और उसका 0 को छोड़ देते हैं और बाकी सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो ये 2 होमवर्क है आपका, आप इसको बना लेंगे, और आई होप कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। तो कल हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, ऑक्टल वैल्यू को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हेक्साडेसिमल वैल्यू को ऑक्टल में डेसिमल में कैसे बदलते हैं। इस तरह से हम लोग चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। तो वीडियो छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप समझ सकें, इसलिए नंबर ऑफ़ वीडियोज़ ज़्यादा होंगे चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 लंबा भी है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग आसानी से समझ लेंगे। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।